राधे राधे। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने शर्ट कॉलर की कटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमने जो अपना गला रेडी किया था, हमें उसकी लेंथ माप लेनी है कि उसकी कितनी लंबाई है पूरे गले की, ताकि हम अब उसी के मेजरमेंट के हिसाब से ही अपने गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा राउंड शेप में हमने इसको पूरा मापा, तो ये हमारा 20 इंच आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे एक्स्ट्रा इधर उधर साइड में निकला हुआ है पेस्टिंग, वो बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हम ये कॉलर का नेक काटेंगे, इसमें हम जो नीचे नेक लगाएंगे और जो ऊपर नेक लगाएंगे, वो दोनों एक साथ ही काटेंगे। मैं उसको अलग अलग पार्ट में नहीं काटूंगी, एक साथ भी काट के हम उसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है। हमें क्या करना है, हमारा गला 20 इंच था। सबसे पहले हमने 20 इंच का हाफ लिया, क्योंकि ये डबल फोल्ड में है ना, तो 20 इंच का हाफ 10 हो गया। और ये जो बीच का मार्जिन है, ये हमें रखना है 1 इंच। ऐसे हमें 1 इंच इधर से और 20 इंच इसकी लंबाई, इसको हमें लाइन लगा देनी है। इस साइड से भी 1 इंच माप लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो सेंटर से भी आप 1-1 इंच के आप कई जगह निशान लगा ले, ताकि हमारी ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट आए। और ये गला पेंसिल पेन इससे निशान लगाए, क्योंकि क्या है ना, चौक हमारा थोड़ा मोटा होता है तो उससे ये हो नहीं पाता। अब हमें क्या करना है, या तो आप चाहो तो लाइन का सेंटर ले लो, या फिर 4.5 या 4 इंच पे निशान लगा दो। ये एक निशान हमने यहाँ लगा लिया ऊपर की तरफ, सेम ये एक ऐसा ही निशान हमने 4 इंच पे नीचे की तरफ। अब हमारा ये कर्व स्केल है जिससे हम आर्म होल की शेप देते हैं। अब हमें इस डायरेक्शन में इसको रखते हुए, और वो जो हमने निशान लगाया था अपना 1 इंच का, इससे हमें ऐसा हल्का सा शेप दे देना है। इससे क्या, ये हल्की सी राउंड शेप हो जाएगी। सेम ऐसी ही शेप हमें क्या करना है, अब सेम ऐसी शेप हम नीचे वाले से देंगे। उसके लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत होगी। तो हमें क्या करना है, कोई भी स्केल लेके, और जो हमारा मेन पॉइंट था, हम वहाँ से हल्का सा सीधी लाइन नीचे की तरफ खींच लेंगे। अब ये लाइन हमारी होगी है। अब सेम इस लाइन से 1 इंच हमें नीचे की तरफ लेना है, और फिर वही स्केल से, क्योंकि हमने वो 1 इंच हमारा जो था वो ऊपर छूट गया, तो हमें दोबारा से 1 इंच का इसका गैप देना है। तो इसके लिए हम 1 इंच नीचे बनाएंगे। तो ये हल्का सा राउंड शेप हो गया। अब आप इसको सीधा रखना चाहें सीधा रखें, और इसके अंदर हल्का सा राउंड शेप देना चाहे तो राउंड शेप दे सकते हैं। एक ही साइड देना है हमें, पूरे में नहीं डालना है। अब बचा, ये तो हमारा नीचे का कॉलर रेडी हो गया है। अब बारी है हमारे ऊपर की कॉलर की। अब हमें क्या करना है, ये गैप देना है 1 इंच का, 1 या 1.5, या फिर 1-1.5 के बीच में। इससे ज़्यादा हमें गैप नहीं देना है। और फिर से हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये लाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि क्या है ना, अगर आपको हल्का सा कॉर्नर निकालना है तो इसको थोड़ा तिरछा खींचे, अदरवाइज़ इसको सीधा खींच दें। अब हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि हमारी बिल्कुल सीधी थी, तो हमने थोड़ा सा हल्का सा बाहर देने के लिए, आपने देखा होगा शर्ट कॉलर में हल्के से कॉर्नर निकले हुए होते हैं, तो उस टाइप से ये हमारा हल्का सा कॉर्नर निकल जाएगा। तो हमने उधर लिया था 2.5 इंच पे, इधर हम लेंगे 2 इंच पे। और आपके पास ये लेग कर्व स्केल
इससे शेप देंगे हम, क्योंकि इससे शेप देते तो हमारी वो हल्की सी राउंड होके जाती है। हम सीधे स्केल से इसको शेप नहीं देंगे, फिर क्या है उससे हमारी वो शेप सीधी सीधी हो जाती है। तो आपको जितना भी उसमें शेप देना है हम अपने स्केल को ऐसे रखेंगे और इसको शेप दे देंगे हल्का हल्का। अब हमें क्या करना है, अगर आप हल्का सा और कॉर्नर बाहर निकालना चाहें तो और कॉर्नर बाहर निकाल सकते हैं। वैसे ये हमारा परफेक्ट है। अगर आप और थोड़ा सा ये चोंच टाइप करना चाहे तो और कर सकते हैं इस गले को बाहर निकाल के। अब हमारी ये शर्ट कॉलर की कटिंग हो गई है। और प्लीज़ मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो थोड़ा मेरी सूसा अवॉइड करना। अब हमें क्या करना है, गले की कटिंग कर देनी है। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो थोड़ा वेदर चेंज हो गया, इस वजह से सभी को कोल्ड हो रखा है। राधे राधे आप सभी को, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपको, अब हम जो भी है जितना भी हमने पेन से शेप का निशान लगाया हमें उतनी रखनी है, बाकी हम पूरी की कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारी कितनी अच्छे से शेप आई है। अब हमें क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, प्रेस को गर्म करना है और उस पर चिपका देना है। क्योंकि ये पेस्टिंग वाली है तो ये आराम से आप प्रेस गर्म करके कपड़े पे लगाएंगे तो ये चिपक जाएगी। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है। जैसे मैंने आपको ये गला बताया है शर्ट कॉलर में, आप चाहो तो अलग अलग से, जैसे जो हमने नीचे का पार्ट काटा है वो अलग से और ये जो ऊपर का पार्ट काटा है ये अलग से, आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। अब हमारा एक पार्ट ये हो गया, हमें सेम इतना ही हमें नीचे दूसरा पार्ट लेना है, क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी ये चीज़ अंदर की तरफ चली जाएगी। अब देखिए जैसे भी हमने ये शेप दिया हुआ, ये हल्का सा हमने राउंड दिया हुआ है। सबसे पहले आप अपनी सिलाई को कम करके, मतलब छोटे छोटा उसका वो कर लें और ऐसे जैसे हमने दिया हुआ आप अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हुए हल्का हल्का सा शेप देते हैं। और ये फ्यूजिंग के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। और एक चीज़ और, जैसे ये हमारे कॉर्नर है, कई बार क्या होता है हमारे कॉर्नर निकालने में हमको दिक्कत होती है, या किसी भी नोकीली चीज़ से या सीजर से निकालते तो कई बार फट जाता है। तो एक बेस्ट तरीका ये है कि जितने भी हमारे यहाँ कॉर्नर है अंदर की तरफ थोड़ा धागा वागा लगा ले, ताकि क्या है कि इसको बाहर निकालते टाइम हमें दिक्कत ना हो और ये हमारे कॉर्नर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ बाहर निकले। ये मैंने डबल धागा लिया है और इस धागे को पे भी सिलाई लगाना, ताकि क्या अगर इस पे सिलाई लगेगी तभी ये हम इसको खींच पाएंगे अच्छे से। बिल्कुल इसके किनारे किनारे से धीरे धीरे आप सिलाई लगाएं। हमें जितना भी हमारा नेक है पूरा, हमें पूरे नेक पे ऐसे ही करके सिलाई लगा देनी है। ये हमने दूसरे कॉर्नर पे भी सेम इसी तरीके से धागा लगा दिया। धागा 4 फोल्ड में हम इसलिए लगाते हैं ताकि एक फोल्ड होता है, कई बार क्या होता है हम हल्का सा उसको खींचते हैं तो धागा वहाँ से निकल जाता है। तो इसलिए 3-4 फोल्ड करके धागा लगाए। उससे क्या है कि हम कितना भी प्रेस करके खींचे वो हमारा धागा नहीं निकलेगा। और ये यहाँ पर हमें लॉक कर देना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा है हम हाफ से थोड़ा सा कम, जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पे हमें हल्का सा कट लगा देंगे, बाकी हम कहीं कट नहीं लगाएंगे। और हाफ इंच रखकर पूरा एक्स्ट्रा जो मार्जिन का है वो निकाल देंगे।
क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रखने से क्या होता है ना कि हम फोल्ड करते हैं तो वो चीज़ हमारी प्रॉपर लाइन बाहर नहीं आ पाती, तो ज़्यादा मार्जिन रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। यही सेम सूट की फिटिंग में भी हर चीज़ में होता है, स्लीव में भी, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन से वो हमारी लुक अच्छे से नहीं हो पाती, तो इसलिए। और कॉर्नर को हल्का हल्का सा काट दें। अब देखिए हमारा गला, ये कॉलर रेडी हो चुका है। आप ये हमारी हल्की सी राउंड शेप है, तो 2-4 जगह आप छोटे छोटे ऐसे वो लगा दे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। देखिए मैंने बोला था ना अगर सिंगल धागा लेते हैं तो आपने ये मेरा देखा होगा, ऐसे प्रेस करने से निकल गया। ये देखिए ये निकल गया, ये हमारा कॉर्नर। अब आप ना इसको ऐसे करने के बाद अच्छे से सेट करके इस पर प्रेस लगा ले। क्योंकि प्रेस लगाने से क्या हमारे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए मैंने इस पर प्रेस लगा लिया। अब हमें ये जो गले का सेंटर है इसको बीच से काट लेना है, और इसको जो हमारे गले का सेंटर होता है पीछे वाले का, ये सेंटर से वो सेंटर दोनों मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच हो गए इसका मतलब हमारा गला एकदम परफेक्ट बना है, कहीं से ज़्यादा नहीं कहीं से कम नहीं। अब इसको लगाना कैसे, ये हमने गले को उल्टा किया हुआ है, क्योंकि ये जो मार्जिन का कपड़ा था और हमारा जो गला है उसका सूंठ है उसको हमने सीधा रखा हुआ है। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग से इस पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा इक्वल है, यहाँ बीच आप पिन लगा लें ताकि थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो हम इसको खींच के एडजस्ट कर सकें। कॉर्नर पे आप हमेशा लॉक करें। और ऐसे आप धीरे धीरे जैसे हमारी शेप है ऐसे ही उसको लगाएं। और ये जो हमने बीच सेंटर में पिन लगाई हुई थी मैंने इसको भी निकाल दिया है। थोड़ा सा हमें बस जो हमारे कंधे होते हैं वहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर सलवटें आ जाती है, तो आप हल्का सा अब देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर था। अब हमारा क्या करना है, हमें इसको उल्टा करना है और एक पैर की सिलाई लगाकर जो हमारा कपड़ा था उसको अंदर की तरफ, जब हमने गला जॉइंट किया तो उसको अंदर की तरफ करके फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमें बिल्कुल इसके पास से लगानी है ताकि ये सिलाई है दूसरी साइड में कॉलर के ऊपर ना दिखाई दे, कॉलर के नीचे ही दिखाई दे। तो आप उसको थोड़ा सा सेट करके अच्छे से लगाएं। देखिए ये हमने हाफ इंच प्रेस से सेट करके अंदर फोल्ड कर लिया था, तो ये कितनी आसानी से हमें फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं हो रही, वो ऑटो में ही हमारा ऐसे फोल्ड होता हुआ आ रहा है। तो सबसे बेस्ट है आप प्रेस के करके इसको फोल्ड करें, फिर उससे हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा जितना भी गला है हम पूरे गले पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और एक हम ये बीच में सिलाई लगाएंगे।
ये हमने जो 2 इंच का अपना गला लिया था, आप ऐसे नीचे से 2-2 इंच का निशान लगा के, क्योंकि वहाँ से हमने ये गला काटा नहीं है, हमने दोनों गले एक साथ बनाए हैं तो फोल्डिंग में दिक्कत ना हो। तो आप चाहो तो 2-2 इंच का निशान लगा के सीधी लाइन लगा सकते हैं, या फिर अपने अंदाजे से, सॉरी 2-2 नहीं, 1-1 इंच का निशान लगा सकते हैं और ऐसे सीधी लाइन को कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें हमें एक पैर का निशान देते हुए थोड़ा अंदर की तरफ करके कॉलर पे भी सिलाई लगानी है। इसमें हमें किनारे पे ना लगा के थोड़ा सा मार्जिन देके 1/2 इंच से भी थोड़ा कम मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।